नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि हमने कल बताया था बैंकिंग वाली वीडियो में, जब हम लोगों ने बैंकिंग अपडेट्स के बारे में पढ़ा था, करंट अफेयर्स में कौन कौन सा अपडेशन हुआ है बैंकिंग जैसे क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने वहाँ पे बात की थी कि हम लोग उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम के लिए वो हम लोग देखेंगे। और इसी क्रम में हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं एग्ज़ाम के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड है, कुछ करंट अफेयर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और सारी की सारी बैंकिंग के क्वेश्चन हैं। आपको पता है कि बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए रखे हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगेंगे और इनको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, इन 20 क्वेश्चंस को देखते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अगली वीडियो के लिए अगर किसी की ज़रूरत है तो आप उसके लिए कमेंट करिए, हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम वो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, उनको ज़्यादातर ले रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर अपडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। और आपको पता है कि जब अपडेट होता है किसी भी सेक्शन में जीएस के, तो वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए हम ज़्यादातर उन पर फोकस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते रहिए, सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही सारे के सारे एग्ज़ाम कराए जाएंगे, उनमें आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा रिवीजन के लिए। सो और ऐसी स्थिति में कोचिंग्स वगैरह भी अभी नहीं खुलने वाली हैं, तो यही एक माध्यम है। तो आप लोग और भी चैनल्स देखते होंगे, लेकिन आपको अपनी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और ये तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आपको पता है कि जस्ट लाइक ए ओशियन, ठीक है, पता नहीं है कितना बड़ा, लेकिन अगर आप अवेयर हैं अपने एग्ज़ाम के लिए और आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, तो 100% आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं पहली ही बार में। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करके सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक संस्था बैंक हैं, कितने सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर के कितने बैंक हैं, ठीक है। तो हमने कल देखा था वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो उसमें जो अपडेट हुआ है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। तो बताइए कि कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। तो आंसर है बी, कितने हैं, 12। अभी वर्तमान में 12 हो गए हैं, ठीक है। जो मर्जर हुआ है 1 अप्रैल 2020 को मर्ज हुए हैं बहुत सारे बैंकें जो हैं मर्ज हुई हैं, तो इसलिए क्या हुआ है, अभी वर्तमान में बड़ी बैंकों को सरकार बनाने को फोकस कर रही है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे सकें लोगों को, आसानी से ऋण दे, एनपीए कम हो सके, ठीक है, इनका जो साइज है वो बढ़ सके। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार इनको मर्ज कर रही है लगातार। तो इस तरीके से वर्तमान में जहाँ 27 बैंक्स हुआ करते थे पब्लिक सेक्टर के, अब कम हो करके और 12 हो चुके हैं। आपको 12 बैंक्स जो हमने बताए थे लास्ट वीडियो में पता होनी चाहिए, कौन कौन से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सा बैंक नहीं रहा, ठीक है। तो आप 12 बैंक्स को याद रखिए, उनके हेड क्वार्टर्स याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं, अगर हमें ज़रूरत लगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई और दिए, तो हम अगला वीडियो और बनाएंगे, एक और बैंकिंग पर एक और क्वेश्चन एक वीडियो बनाएंगे, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो सकें। तो यहाँ पे कितना है, 12 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है। तो बैंक वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हैं। और सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। और इसका आंसर हम लोगों ने पहले देख लिया था, कितना है, 12 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो कल हमने कुछ मुख्यालय हेड क्वार्टर्स डिस्कस किए थे ट्रिक के साथ में। हमने बताया था कि किस किस बैंक के नाम में क्या क्या आता है, तो वहाँ उसका जो है
हेड क्वार्टर कहाँ होता है। तो हमने बताया जिनके बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है जिनके नाम में, उनका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई है, ठीक है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक है, तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ आप लोग अनुमान लगाइए, तब तक 2 सेकंड में हम इसका जवाब देते हैं। तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1949, ठीक है। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो रिजर्व बैंक का 1949 में हुआ है, जबकि इस बैंक की स्थापना 1935 में हुआ है। एक्ट बना था 1934 में, ठीक है, एक्ट 1934 में बना था। इसके बाद स्थापना की बात करें तो 1935 में, ठीक है, और इसका नेशनलाइजेशन की बात करें तो 1949 में। नेशनलाइजेशन क्या होता है वो सब हम एक अगली वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। जैसे अभी अभी बताया हमने कब हुई, आप लोग खुद ही जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई है, ठीक है। कब हुई है, 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ है। ये बैंक मर्ज हो चुकी है, आपको पता है कौन सी बैंक के साथ इसका मर्जर हुआ है, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय महिला बैंक है, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में था, ठीक है। इसने अपने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए इसको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। और 19 नवंबर को महिला बैंक की स्थापना क्यों हुई थी, तो उसका कारण है क्योंकि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था और उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो 19 नवंबर को इसका स्थापना क्यों हुआ था। इसके अलावा 19 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि इनके जन्म दिवस के अलावा एक 19 नवंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करिए, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक कब स्थापित हुई। तो बताइए क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है 1 जुलाई 1955, डी आंसर है इसका, 1 जुलाई 1955, ठीक है। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। और बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एक्विजिशन कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा और इसका नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। और ये 1955 में हुआ है। इसका अगर नेशनलाइजेशन की बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये जो 1980 में नेशनलाइजेशन हुआ था, 1969 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था उसके साथ में इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। ये 1955 में अपने एक्ट के तहत ही इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। तो ध्यान रखना कि अगर कभी इसका नेशनलाइजेशन के बाद राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा जाए तो सही इसका आंसर 1955 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। अंग्रेजों ने स्थापित किया था भारत में, बंगाल में स्थापित किया था, ठीक है। पहले इसका बैंक ऑफ बंगाल था, हेड क्वार्टर इसका कोलकाता था। 1770 में इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय का कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सेंट्रल बैंक बिजनेस किसके द्वारा किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की एक सेंट्रल बैंक है, ये भारत सरकार की बैंक है, ये बैंकों की बैंक है, ठीक है। जितनी भी कॉमर्शियल बैंकिंग है उन सबको फाइनेंस करने का काम जो है वो आरबीआई ही करता है, तो इसीलिए कैसी सेंट्रल बैंक के नाम से इसका जानता है। हेड क्वार्टर आप लोगों को पता है इसका कहाँ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संस्था का प्रकाशन है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है।
तो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही इसको प्रकाशित किया जाता है। ये रिपोर्ट है उसकी एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? भारतीय रिजर्व बैंक बहुत सारे रेट जारी करता है। एक कहें हम कि पॉलिसी, जब मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है ये एक, ठीक है, क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और वो इसके अलावा बहुत सारे रेट को मैनिपुलेट करता है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो कौन सा इनकम टैक्स, आयकर दर को वो निर्धारित नहीं करता है। बैंक रेट को करता है, रिवर्स रेपो रेट को करता है, रेपो रेट को करता है, ओएमओ को करता है, ठीक है, बहुत सारे रेट्स हैं, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे जो है कौन निर्धारित करता है, आरबीआई, लेकिन इनकम टैक्स नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि गांव में ज़्यादातर लोग जब ऋण की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं, नाबार्ड के पास जाते हैं, ये जो फॉरेन बैंक्स हैं वो उनको ऋण देती हैं, या साहूकार के पास जाते हैं। आप जानते हैं सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोग किसी साहूकार के पास जाते हैं ऋण लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें आसानी से, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है। सरकार इसको ख़त्म करने का प्रयास लगातार कर रही है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुँच को लगातार क्या कर रही है, सुनिश्चित कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्यिक बैंक हैं, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर है, कौन नहीं आता है? निजी बैंक आते हैं, राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज बैंक आते हैं, कॉमर्शियल बैंक आते हैं, लेकिन कॉमोडिटी बैंक यानी कि वस्तु बैंक वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आता है। सही आंसर है इसका डी। 17 देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है? यानी कि विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन जो करेंसी अकाउंट है वो कौन बना सकता है, किसको ये परमिशन प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है नेशनलाइज बैंक, ठीक है, भारत में नेशनलाइज बैंक ऐसा कर सकती हैं। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों के विलय के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है, तो कल हमने बताया भी था कौन कौन सी बैंकें, आपको एक लिस्ट ये ध्यान भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकों के विलय के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, सोचिए एक बारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, सबसे बड़ी पहले एसबीआई, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, एसबीआई फिर पीएनबी, सेकंड पीएनबी है, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है। हम लोग चलो लिस्ट देख लेते हैं, हमने यहाँ पे एक पूरी लिस्ट डाली है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटीएम्स कितने हैं, हेड क्वार्टर्स इनका कहाँ कहाँ है, नंबर ऑफ़ ब्रांचेज कहाँ कहाँ हैं इनकी, कितनी ब्रांचेज हैं, सबसे ज़्यादा किसकी ब्रांचेज हैं, तो वो सारा का सारा हमने एक लिस्ट लगाई है। तो सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है, फिर पंजाब नेशनल बैंक है, मर्जर किसके साथ हुआ है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी यूनाइटेड बैंक के साथ इसका मर्जर हुआ है। तीसरे नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथे नंबर पे कैनरा, पाँचवें नंबर पे यूनियन, छठे नंबर पे बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ब्रांचेज की, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज यहाँ पर एसबीआई की 24,000 ब्रांचेज हैं, ठीक है, और सेकंड नंबर पे बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की हैं 13,153 हैं। हेड क्वार्टर हैं इनके सबके, याद भी कल करवाए थे। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है। लिस्ट ऑफ ओरिजिनल रूरल बैंक, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को आरआरबीज़ कितनी बची हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी बची हैं, तो वो 43, अगर हम बात करें तो 43 आरआरबीज़ बची हैं, क्योंकि सरकार इनको भी लगातार मर्ज करती जा रही है, ठीक है, और अब ये 43 बची है 1 अप्रैल 2020 को। और द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ बीन रिड्यूस टू 12 फ्रॉम 12। ये हमने अभी देखा था कि जो 27 पब्लिक सेक्टर की बैंक थी वो कम होकर के अब कितनी रह गई हैं, वो कम होकर के 12 रह गई हैं, ठीक है, कम होकर कितनी रह गई हैं, 12 रह चुकी हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महिला बैंक का विलय किस बैंक में किया गया, ये अभी भी बताया था, किस बैंक में किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया गया, 2017, 1 अप्रैल 2017 को किया गया है। और अब लास्ट क्वेश्चन है,
1 अप्रैल 2020 को कितनी बैंकों को मिलाकर 4 बड़ी बैंकें बनाई गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता है इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो 10 बैंकों को मिला करके 4 बड़ी बैंकें बनाई गई हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। गुड नाइट, कल मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। ठीक है, और शेयर करिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है यहाँ पर। एग्ज़ाम के लिए आपको 100% मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।